सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जब बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, विराजमान मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में 24 ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेती हैं और इस पृथ्वी पर फैले हुए अज्ञान अंधकार को दूर करती हैं और सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। उसमें आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए और क्रम क्रम से अंतिम तीर्थेश के रूप में महावीर भगवान ने आज के दिन, आज से 2620 वर्ष पूर्व में जन्म लिया था। जन्म के पूर्व ही जिनकी महिमा, जिस स्थान पर जिन माता पिता के आंगन में वह गर्भ के रूप में आए थे, उसके 6 माह पहले ही रत्नों की वृष्टि देवलोगों ने की थी। और जब 9 माह गर्भ में रहे, 9 माह निरंतर, एक बार नहीं 24 घंटे में 4 बार रत्नों की वृष्टि जिनके आंगन में होती थी, ऐसे उन महावीर भगवान का जन्म महोत्सव बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे थे। पहली बार साहेगढ़ में हम लोगों का आना हुआ है और पहली बार इतने साहे लोग यहाँ पर बैठे हैं। साहेगढ़ के तो सब, साहेगढ़ में रहने वाले सब साहे हैं। कहते हैं सही साहे तो वो होते हैं जो बड़े बड़े शहंशाह भी जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। चाह गई चाहत गई मनुआ बेपरवाह, और जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन पति साह। साहों के भी साह है और उनके भी साह कोई है। तो आज जिनका जन्म कल्याणक आप लोग मनाने जा रहे हैं, वो सबर 3 लोग के साए हैं, नाथ हैं। और जैसे ही भगवान का जन्म होता है,
कौन मनाता है उनका जन्म कल्याणक? तो चारों निकायों के देव आकर के सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर उन बालक भगवान के लिए, इतना विशाल वह हाथी होता है ऐरावत हाथी, जम्बूदीप प्रमाण उसका विस्तार बताया। और उस पर बैठा करके जब ले जाते हैं 12.5 करोड़ आदि आदि वाद्यों को बजाते हुए महान उत्सव के साथ मेरू पर्वत पर ले जा करके उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। और सौधर्मेंद्र 1008 हाथ बना करके और एक एक हाथ में कलशा, स्वर्ण का कलशा लेकर के, एक नहीं 1008 स्वर्ण कलश, सामान्य कलश नहीं होते वो, 12 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, और 1 योजन का एक कलशे का मुख होता है जिसमें रत्न जड़े रहते हैं। ऐसे उन 1008 कलशों को एक साथ 3 लोग के जो होनहार होने वाले भगवान हैं उनके ऊपर वह ढाल देता है और अपने आप को धन्य मानता है। अहोभाग्य। उसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो भगवान का जब जन्म कल्याणक इस प्रकार से उसने मनाया, तभी से लेकर के प्रति वर्ष भगवान का ऐसा ही वह जन्म कल्याणक उनके मानने वाले अनुयायी करते आए हैं। कहते हैं कि ऐसे इस जन्म जयंती के दिन जो उन वीर प्रभु के 1008 कलशों से अभिषेक करता है, वह ऐसा पुण्य का संचय करता है, आगे जाकर के उसका मेरू पर्वत पर 1008 कलशों से अभिषेक होता है। ऐसी महिमा जन्माभिषेक की बताई है। लेकिन वर्तमान में अभी हम जन्माभिषेक नहीं कर रहे हैं, ये भूल नहीं करना आप लोग। उनका ये वीर भगवान का शासन चल रहा है और अभिषेक 4 प्रकार का होता है। उसमें एक जन्माभिषेक होता है, दूसरा दीक्षा राज्याभिषेक होता है, तीसरा दीक्षाभिषेक होता है और चौथा होता है प्रतिमा अभिषेक। आज वर्तमान में जो स्थापना निक्षेप से उनकी प्रतिमाओं को जो सूर्य मंत्र दिया जाता है, आज साक्षात यही हमारे सामने भगवान का एक रूप है और उनका अभिषेक करने का विधान आचार्य भगवंतों ने बताया। और उनका अभिषेक करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जन्म तो सभी ले लेते हैं, लेकिन जन्म की सार्थकता क्या है? जन्म लेकर के हमें करना क्या है? कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, यह संसारे खलु विस्तारे त्राता नहीं भव तारागारे पारागारे। पुनः इस जीव का जन्म होता है, पुनः मरण होता है और पुनः फिर जननी यानी माँ के उदर में यह आता है। और इस संसार में बार बार ये जन्म की परंपरा चलती आ रही है, लेकिन जन्म उसी का सार्थक होता है जो जन्म लेकर के फिर मरण को प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है जो जन्म मरण से ऊपर उठ करके अजर अमर बन जाता है। और उन्होंने अपनी जन्म की सार्थकता, उन्होंने संसार में जो बसने वाली क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को नहीं किया, विवाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही
उन्होंने बाल ब्रह्मचारी बन करके और दीक्षा को धारण कर लिया और ऐसी उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और देवों ने आकर के समोसरण की रचना कर दी। समोसरण में चारों निकायों के देव देवियां मनुष्य त्रियंच आकर के और भगवान की दिव्य वाणी का पान किया। आचार्य भगवंत समुद्र भद्र स्वामी हुए हैं। उन्होंने युक्ति अनुशासन एक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा कि भगवान आपका यह जैन दर्शन कैसा है। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। आप लोग अपने उपयोग को इस ओर ले जाएं, उधर क्या हो रहा है ये नहीं देखें, क्योंकि बहुत अच्छी बात आप लोगों के सामने आने वाली है। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नया प्रमाणैर वचनई जगस्सु अदृश्य मन्नई रखलई प्रवादही जिनम तुदीयम जिनत तुदीयम मत मत द्वितीयम। हे भगवान, आपका यह जैन दर्शन का मत अद्वितीय है। क्यों है अद्वितीय? तो आपने भगवान दया का वर्णन किया है, आपने दया का उपदेश दिया है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। और अगर हमारे अंदर वह दया नहीं आई तो अभी आप सही सही सम्यक रूप से जीव विज्ञान को जानते ही नहीं। धर्म की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वह दया से होती है, और जो अपने जीवन में दया को धारण करता है वही धर्मात्मा कहलाता है। सिर्फ धर्मात्मा का टाइटल लगा लेना धर्मात्मा नहीं, सही धर्मात्मा तो वही है जिसके अंदर यह विशुद्ध दया धर्म आ जाता है। कहा है कि बनाए प्रेम की माला बिखरने ना पाए कभी। बनाए प्रेम की माला बिखरने ना पाए कभी, और नशा अहिंसा का ऐसा चढ़े कि कभी उतर पाए ना कभी। अपने जीवन में दया अहिंसा को ऐसा उतारो बंधुओं कि जब भी चलो तो तुम्हारे पैर से एक चींटी ना मर पाए कभी। अगर ऐसी दया जिसके जीवन में आ गई, समझ लेना वह आगे जाकर के महावीर के रूप में जन्म लेता है। ऐसा ही वह प्राणी होता है। इस दया को समझो। आचार्य भगवंत ने दया के बारे में मूक माटी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यह दया क्या है और वासना क्या है। दो चीजें हैं, एक भोग विलास है, वासना है। भोग विलास वासना ये क्या है? ये मोह का विलास है। और दया क्या है? दया मोक्ष का विकास है। आप अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो अपने जीवन में इस दया को अंगीकार करो। एक कैसी है? वासना जो होती है वह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। और दया कैसी है? जिलाती है, शुभंकर है, सिंगार है। अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाली दया है। ये लोग हमारे पास आए थे, महाराज महावीर जयंती हम कैसे मनाएं, आप हमें बताओ। तो हमने कहा ऐसी महावीर जयंती तो आप प्रति वर्ष मनाते हो,
भगवान जी को यहाँ ले आते हो और सब मिलकर के उनका अभिषेक कर लेते हो और वापस भगवान को मंदिर में रख देते हो। नहीं, ये महावीर जयंती, ये वास्तविक महावीर जयंती नहीं। महावीर जयंती तो वो है जो महावीर भगवान के सिद्धांतों को अपने जीवन में जो उतार लेता है, साकार रूप देता है, सक्रिय रूप देता है, वही वास्तविक महावीर जयंती है। आज आप लोगों को वास्तविक महावीर जयंती मनाना है। अभी हम आ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बात पर आ रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक तरफ एक जीव की दया और दूसरी तरफ सारी धर्म की क्रियाएं एक तरफ, और दोनों को एक तराजू के ऊपर रख दिया जाए तो एक जीव के लिए जो अभयदान करुणादान दिया है वह भारी पलड़ा पड़ जाता है। आचार्य भगवंत ने दया से ओतप्रोत होकर के भारतवर्ष के लिए उपदेश दिया जीव रक्षा का। जीवों की रक्षा करो। अगर एक जीव को लिए भी एक तुमने अभयदान दे दिया, समझ लेना आप जब भी मौत के मुख में अगर कहीं पहुंच गए तो मौत के मुख से बाहर निकल आओगे। एक मछुआरे ने, आप लोगों ने सुनी होगी वह कथा, ऐसा ही मुनिराज का धर्मोपदेश चल रहा था और वह मछुआरा धीरे धीरे महाराज के पास पहुंच गया और महाराज से निवेदन करता है कि महाराज मुझे भी कुछ नियम दो, मेरा भी कल्याण हो जाए। महाराज ने सोचा, ये देखो निरंतर जीव हिंसा करने वाला, और इसके परिणाम ऐसे हो गए कि मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे नियम दो। महाराज ने एक ही नियम दिया कि जो पहली मछली जाल में आएगी उस मछली को जीवन दान देना। उस मछली को फिर पुनः ग्रहण नहीं करना। और एक मंत्र दे दिया, ऐसा महामंत्र, नमोकार मंत्र, कि जब भी कुछ आपत्ति या कुछ भी आए तो इसका स्मरण करना, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नियम लेकर के संकल्पित होकर के प्रसन्नता के साथ वह जैसे ही नदी पर जाता है, कौन सी नदी थी वह? क्षिप्रा नदी। उस क्षिप्रा नदी के ऊपर जाता है, अपना जाल फैलाता है और पुण्योग से एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस जाती है। लेकिन गुरुदेव से अभी अभी नियम लेकर के आया था कि पहली मछली के लिए जीवन दान देंगे और उसमें एक धागा बांध करके उसको छोड़ दिया। आगे जाकर के पुनः फिर जाल डाला, वही मछली जाल में आ गई। फिर इस प्रकार से ऐसा 5 बार उसने किया, लेकिन 5वां बार वही मछली जाल में आई और 5वां बार उसने अभयदान दे दिया। कहते हैं नियम से परीक्षा होती है। और ऐसे करते करते शाम हो गई। घर पर पहुंचता है और उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि कुछ खाने पीने के लिए लाएगा, लेकिन जब कुछ लेकर के नहीं पहुंचा तो पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए और वह बाहर ही नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सो गया। और हुआ यूं कि एक सर्प ने आकर के उसको डस लिया और मर करके वह जैन कुल में जन्म लेने वाला हुआ। और जब जन्म हुआ उसका, तो मुनिराज ने घोषणा की थी कि यह पुत्र यहाँ का राजा बनेगा, राज्य कुमारी के साथ इसका विवाह होगा और यह सब में प्रमुख बनेगा। तब जिस सेठ के यहाँ
उसका जन्म हुआ था। उस सेठ ने सोचा विचार किया कि जब ये राजा बन जाएगा तो मेरी कोई कदर आदि नहीं होगी, इसी की ही पूछ होगी। तब उस बालक के लिए 5 बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बालक मौत के मुंह में निकल करके बाहर आ गया। किसी ने उसको मार नहीं पाया, क्योंकि 5 बार उसने अभय दान दिया था। एक बार की घटना तो ऐसी है कि उस जल्लाद के लिए जब मारने के लिए दिया, तो जल्लाद ने जब उसको देखा तो उसको देख करके ऐसा लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवदूत आकर के उतर आया हो, और उसको मारा नहीं। और वहीं पर एक नदी के किनारे सीढ़ियों पर आसपास में रख करके आ गया, और चारों तरफ से क्या हुआ कि गायों ने जब उसको देखा तो गायें चारों तरफ से उस बालक को घेर लिया, और एक गाय जाती और उसके मुख पर दूध झड़ा करके आ जाती। देखो कैसी ये दया है, ये कहलाती है करुणा। और इतिहास गवाही है कि गाय ने जहां जहां जिस जिस टीले पर दूध झराया है, वहां वहां से महावीर भगवान की प्रतिमा ने जन्म लिया। आप लोगों के यहाँ साहेगढ़ में गौशाला चल रही है, और एक दिन हमें वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत सारे पशुओं की वहाँ पर रक्षा की जा रही है, उनको जीवन दान दिया जा रहा है। ये आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आप भगवान के अहिंसा, दया, करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं, तभी तो आपने इतना बड़ा काम किया है। और ये गौशाला खोल करके जो मौत के मुंह में जाने वाले पशु थे, उनको मौत के मुंह में से निकाल करके उनको जीवन दान दिया है। और जिन्होंने भी जीवन दान दिया है, वह भविष्य में कोई कर्म अगर उदय में आ गया तो देवदूत बन करके उसकी रक्षा होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी वह गौशाला, उसके लिए आप लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो पशु है, वहां पर कोई घास नहीं उगी हुई है कि जिसको वह खा करके अपना जीवन व्यतीत करें। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था आप लोगों के ही हाथ में है, और आपके ही यहाँ से जो गौ ग्रास के रूप में जाएगा, उनसे उनका जीवन वहाँ पर पलेगा। अपनी भारतीय परंपरा रही है कि भोजन के पूर्व में, भोजन बनने के पूर्व में जो पहली रोटी बनती है वह किसकी होती है? गाय की होती है। ये आपको इसलिए कहा कि पहली रोटी का तो रोटी नहीं, गाय के लिए मतलब कुछ निकाल करके अपना रखना। फिर इसके बाद जो आपने भोजन तैयार किया है उसका एक हिस्सा किसका होता है? अतिथि का होता है। एक पहला हिस्सा और अंतिम हिस्सा। पहला हिस्सा गाय का यानी करुणा दान का रहता है, और अंतिम एक हिस्सा जो होता है वह अतिथि सत्कार का। ये भारतीय परंपरा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा लोप होती जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति आपके जीवन में आती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है? पाश्चात्य संस्कृति ये कहती है कि विश्व एक व्यापार है जिसमें मानव को जीने का अधिकार है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है जिसमें प्राणी मात्र के लिए जीने का अधिकार है। प्राणी मात्र, चाहे वह चींटी से लेकर के हाथी तक क्यों ना हो, सबको जीने का अधिकार है। इसलिए इस दया के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़िए
और महावीर जयंती तभी सफल है आपकी जब प्रत्येक घर से, साहेगढ़ के प्रत्येक घर से गौग्रास के रूप में एक राशि प्रति माह ऐसे पहुंचती रहे। ऐसे आप आजीवन प्रति माह उसके सदस्य बन करके आप ये कार्य करिए। फिर देखिए आप लोगों के जीवन का कैसे उत्थान होता है। जिसके घर में से दया करना के लिए कुछ राशि निकलती है, उसके घर की सारी दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं, उसके बहुत सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। आप एक बार इस प्रकार के संकल्प में बंद करके देखिए, इसका एक अनुभव करिए। आपको लगेगा कि वास्तव में ये काम हमें बहुत पहले करना था। बहुत सारे लोगों ने तैयार हुए हैं, मानसिकता बना ली है, कुछ बाकी है। उन लोगों को सबको मानसिकता बनाना है कि गौग्रास के रूप में वहाँ पर जाना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतु बार बार कहते हैं, उन्हें धवला पुस्तक में एक पंक्ति ऐसी मिली, या श्री सा गौ, बार बार कहते हैं कि इस पृथ्वी पर या श्री जो संपदा है वह क्या है? गौ, यानी लौकिक कोई संपदा है तो वह है गाय है। और अगर कोई पारलौकिक संपदा है तो या श्री सा गौ, गौ का अर्थ होता है वाणी, और वह जिनवाणी माँ। आप अलौकिक संपदा है, ऐसी वह पंक्ति बार बार कहते हैं। और एक बार तो आचार्य भगवंत ने ऐसा उपदेश दिया था, गौशाला में जाकर के, पहली गौशाला उनके आशीर्वाद से छिंदवाड़ा में खुली थी, और उन्होंने उपदेश दिया था, सुनो धर्म के रक्षकों, जीव रक्षकों, गो रक्षकों, गौ रक्षक संज्ञा दी गई है आप लोगों के लिए भगवान के द्वारा, जीव रक्षक संज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एक सिद्ध चक्र विधान कर लो और एक तरफ एक गाय के लिए अभयदान दे दो। जो पुण्य का संचय होगा वह एक के लिए, गाय के लिए जो अभयदान दिया है वह भारी पलड़ा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने दया का उपदेश दिया है। आप सब दया के अधिकारी। अभी आप लोगों ने या इस चैत्र मास में ऐसे 3 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। एक तो मना चुके हैं, किनकी? महापुरुष पुरुषोत्तम रामचंद्र की, और अभी ये महावीर भगवान की मना रहे हैं। और आगे जाकर के हनुमान जो बजरंग बली कहलाते हैं, ऐसे 3 ये आत्माएं हैं जिन्होंने इस दया के मार्ग को अपनाया और आगे बढ़ते गए और उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है और सिद्धालय में आज विराजमान हैं। आप लोगों को भी सिर्फ बाहरी प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना है, भीतरी अंतरंग दर्शन की ओर जाना है और इस दया को अपने अंदर उतारना है। दया के साथ साथ फिर भगवान ने दम का उपदेश दिया। दम का अर्थ होता है इंद्रियों का दमन। बस में हो सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम, और वेग बड़े निर्वेग का दूर नहीं शिवधाम। बस में हो सब इंद्रियां। आप लोगों के लिए 5 इंद्रियां मिली हैं। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणियों की दशा क्या हो जाती है। स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी जीवन पर्यंत के लिए गुलाम बन जाता है। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मछली कांटे में फंस जाती है। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भौरा कमल में बंद होकर के मौत के घाट उतर जाता है। और चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के आप देखते रहते हैं, लाइट जलती रहती है, पतंगा अपना जीवन समाप्त कर देता है।
और करेंद्री के वशीभूत होकर के सर्प पिटारे में जीवन पर्यंत के लिए बंद हो जाता है। ऐसी ये 5 इंद्रियां मिली हैं। इन 5 इंद्रियों को जो संयमित नहीं करता, इन 5 इंद्रियों का यदवा तदवा प्रयोग करता है, वह व्यक्ति फिर दुर्गति का पात्र हो जाता है। नरकों में जाकर के वह दुख उठाता है। इसलिए स्पर्श इंद्री को वश करो, रसना इंद्री को वश में करो। इस रसना इंद्री के द्वारा कभी भी अभक्ष का भक्षण नहीं करो। अंडा, मांस, शराब आदि जो भी भक्षण करते हैं वह अपने जीवन को खराब करते हैं और जाकर के अनेक दुखों को उठाना पड़ता है। उन्हीं पशु पर्यायों में बार बार जाकर के मरना पड़ता है। इसलिए सप्त व्यसन का अपने जीवन में त्याग करो और ऐसा खोटा व्यापार नहीं करो जिसमें हिंसात्मक सामग्री का उपयोग होता हो। आज सुनने में आया है कि अब एक महावीर जयंती के ऊपर एक ऐसा आह्वान हुआ है कि लोग मानसिकता बना रहे हैं कि ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जिसमें हिंसात्मक वस्तु बेची जाती है अथवा जिस उपकरण आदि से जीव हिंसा होती है। ऐसी वस्तुओं का व्यापार हमें त्याग करना है, नहीं करना, क्योंकि कितना आपको मिलेगा वो सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। जिन्होंने भी हिंसात्मक व्यापार किए हैं वह उनका अंत अच्छा नहीं हुआ और उनका भविष्य भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आप लोग सब संकल्पित होना है कि ऐसे व्यापार अपने जीवन में नहीं करना जिनके माध्यम से जीवों का घात होता है अथवा जिस वस्तु में जीवों का कलेवर डला रहता है, ऐसा व्यापार नहीं करना। तो भगवान ने इनको अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए कहा कि ऐसी खोटी वस्तु मांस आदि का सेवन नहीं करना। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि मांस खाए पाप बढ़े, मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी। अगर घी खाओगे तो खोपड़ी बहुत अच्छी चलेगी। मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी और दूध पीकर चल पड़ी 100 वर्ष की डोकरी। जो दूध, गाय का दूध पीने वाली 100 वर्ष की डोकरी भी होती हैं, आज अच्छी धड़ल्ले से चल करके मंदिर में पहुंच जाती हैं और उपदेश भी सुन लेती हैं। इसलिए महावीर भगवान ने इंद्रिय दमन का उपदेश दिया, साथ साथ में मन को भी कंट्रोल करने के लिए उपदेश दिया और फिर त्याग का वर्णन उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में त्याग को अपनाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, पूज्य बन जाता है। महावीर भगवान ने त्याग का मार्ग अपनाया और उन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया और पूज्य बन गए। जो जितना अपने जीवन में जोड़ता चला जाता है वह उतना ही नीचे की ओर जाने की तैयारी करता है। समुद्र है, पानी का संचय करता है तो नीचे रहता है और बादल जो त्याग करते हैं तो ऊपर रहते हैं। बस यही जीवन की एक शैली है। आप जितना जोड़ते रखते जाओगे भारी होते चले जाओगे पाप के माध्यम से और रसातल की ओर द्वार खुलता चला जाएगा। और जो जितना छोड़ता चला जाएगा वह उतना ऊपर उठता चला जाएगा। इस त्याग के साथ साथ फिर उन्होंने समाधि का उपदेश दिया कि जो अपने जीवन में सर्वत्र सब चीजों का त्याग कर देता है वही समाधि की ओर चला जाता है। आपके सामने ये दिख रहे हैं 4 महाराज, ये आपको कैसे मिले? ये सब गुरुदेव की कृपा से जो वर्तमान में आज महावीर के रूप में ही आपको मिले हुए हैं। और जब आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के बाद उनका पहला चतुर्मास हुआ, वह अजमेर नगरी में हुआ। और जब उनकी साधना लोगों ने वहां के देखी और सबके मुख से एक ही आवाज आती थी
कि आज हमें साक्षात महावीर भगवान हमने नहीं देखे हैं, हमारे लिए ही महावीर भगवान ऐसे होते हैं। और वह चले जाते थे 3 किलोमीटर दूर आचार्य भगवंत, और 24 क्या, 28 क्या, 36 क्या, 42 क्या, 44 घंटे वहीं पर वह पहाड़ी पर जाकर के ध्यान लगाते थे। और जब लौट करके आते थे लोग गदगद हो जाते थे, अहो भाग मुझे ऐसे महान ऐसे संतों का चतुर्थकालीन चर्या के दर्शन आज हो रहे। और उस समय उनका चतुर्मास हुआ और उस समय भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव पूरे वर्ष भर चला था। सारे विद्वान लोग, धीमान लोग, धनवान लोग सब आकर के वह अपने मुख से भूरी भूरी प्रशंसा करते थे कि आज भगवान की वह परंपरा जो चली आ रही है, ऐसे ही युवा और बाल ब्रह्मचारी बन करके आज ऐसी साधना करने वाले ऐसे महान आचार्य मिले हैं। हमारी यह समाज धन्य हो गई, धन्य हो गई। और पंचम काल के अंत तक ऐसे ही आपको यथाजात मुद्रा के धारी मिलने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। बस आज आप लोग अपने हृदय में इस प्रकार से धारणा बना लो कि ऐसा साहेगढ़ का कोई भी घर ना रह जाए जिस घर से गौग्रास ना जाए। इस गौशाला को हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उस गौशाला में अभी कितने, लगभग 300, 350, 400, 500 पशु वहाँ पर अभी अभय दान पा रहे हैं, जीवन दान। और जितने पशु हैं महाराज कह रहे हैं उतने यहाँ पर 500 घर भी, एक पशु के पुण्यार्जक बन जाओ, अथवा एक पिती माँ है आजीवन आप सदस्य बन जाओ। आपके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। हम ये कह सकते हैं कि सायगढ़ वालों को किसी के दूसरे के यहाँ किसी के पास मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार भी कहती है हम अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारी उतनी व्यवस्था नहीं। कहाँ हम कितना करेंगे, साथ साथ में आप सबका सहयोग चाहिए। उस सहयोग के माध्यम से ही आपकी महावीर जयंती वास्तव में जीवंत महावीर जयंती आपकी कहलाएगी, आपकी सक्रिय महावीर जयंती कहलाएगी। आप कुछ नहीं करो, बस इतना है, थोड़ा सा वेस्टेज जो आदि होता है वो अपने जेब में ना डाल करके आप ऐसे करुणा के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में आप लगाइए। भगवान महावीर स्वामी ने उस दया को अपनाया और आज वह सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त हैं। आप लोग भी इस प्रकार की दया को अपनाएं। आप लोग आज, वैसे तो आप लोगों का दोपहर में होता था, लेकिन आप विचार कर सकते हैं कि दोपहर में क्या दशा हो रही होती, कितनी सारी व्यवस्थाएं आदि आदि। इसलिए आपने ये सुबह कर लिया और बड़े उत्साह के साथ आज पूरे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हाँ, एक बात और उन्होंने निवेदन किया था महाराज, उस गौशाला में एक मानस स्तंभ की अगर स्थापना हो जाए तो उन पशुओं के लिए भी सम्यक दर्शन और दर्शन की विधि हो जाए। क्योंकि ये समूषण जहां पर रचना होती है, उस समूषण में एक सभा किसकी होती है? पशुओं के लिए सभा होती है। मतलब आप लोगों का कर्तव्य है कि पशुओं के लिए भी ऐसे ही दर्शन और सम्यक दर्शन की व्यवस्था हो जाए। उस समय छिंदवाड़ा में थे, छिंदवाड़ा वालों ने भी इस प्रकार का एक बहुत अच्छा कार्य किया है। हमने विचार किया अगर ये लोग तैयार हो जाएं, और उसमें ऐसे विचार तो मन में ऐसा आया था कि वह 2 खंड का ना होकर के 3 खंड का मानस स्तंभ बने। उसमें पहले तो आदि ब्रह्मा आदिनाथ जिनका चिन्ह बैल का है, ऐसे उसमें चारों दिशाओं में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हो, और दूसरे खंड में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हो, जिन्होंने पशुओं को देख करके वैराग्य धारण कर लिया था। और तीसरे खंड में
वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान हो, ऐसा अद्वितीय मानस्तंभ वहां बने। और ऐसे 12 लोग अगर तैयार होते हैं एक एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए, ये बहुत अच्छा कार्य होगा। और वहां पर जाकर के प्रतिदिन ऐसे आप लोग जाकर के उन गौओं को देखें, दया के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाएं, भगवान के दर्शन करें। साथ साथ में अगर आपका जन्म आदि है, आप भी अपना जन्म महोत्सव मनाना चाहते हैं, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो आपका जन्म तो मिथ्यात्व के साथ हुआ है पंचम काल में, अगर आपको मनाना है तो भगवान का अभिषेक करो, भगवान की पूजा करो, शांति धारा करो और साथ साथ में ऐसे दया के क्षेत्र में आगे बढ़ो, तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा और ये जन्म जयंती मनाना भी सार्थक हो जाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आज हम आपसे चाहते हैं हाथ उठा करके लोग स्वीकृति दो कि कितने लोग स्वीकृति दे रहे हैं कि प्रत्येक घर से गौ ग्रास के रूप में जो राशि यहाँ पर सीम आप रखी जाएगी उनके लिए हम अपनी स्वीकृति देते हैं। उठाना जरा हाथ देखें तो आज भगवान महावीर स्वामी के वास्तविक जन्म दिवस मनाने वाले कितने हैं और अपना जन्म दिवस मनाने वाले कितने? बहुत कम हाथ आप लोगों के उठ रहे हैं। अपना जन्मदिन नहीं, महावीर भगवान का जन्मदिन मनाना है। और आज जन्मदिन पर जैसे आप लोग गिफ्ट लेकर के जाते हो, ऐसे ही आप लोग भगवान के कम से कम इस पर भी आप अपना सहयोग करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की